बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट और मैं आपसे वहीद अज़ीज़ मुखातिब हूँ। नाज़रीन, हम आज जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा इशू है जो सोशल मीडिया पर कह लें हंगामा जिसने बर्पा किया हुआ है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ़्तारी कोई मामूली ख़बर नहीं थी, इसलिए कि वो शख्स जिसने बड़े सग़ीर की फिल्म इंडस्ट्री में राज किया हो और पिछली 3 दहाइयों से वो फैशन के तौर पर उसका नाम चलता हो, जब किसी की मिसाल दी जाती हो तो शाहरुख का नाम आता था। ये सब मनाजिर हम उससे पहले भी तारीख़ में देख चुके हैं। दिलीप कुमार ताल्लुक़ पाकिस्तान से, लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और तकरीबन 4 दहाइयों तक कोई ऐसा अदाकार नहीं आया जो दिलीप कुमार के मुकाबले का होता। दिलीप कुमार के बाद हमने शाहरुख को देखा उसी मुकाम पर जहां दिलीप कुमार थे, और ऐसी फिल्में दी जिन्होंने भारत में इतना बिजनेस दिया, इतना पैसा कमाया भारत में बॉलीवुड से उस शख्स के ज़रिए से कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन हुआ क्या, वो सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट, वो जमहूरियत जिसके सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक उनके एंकर्स और दीगर लोग राग लापते हैं, उन्होंने पहले कश्मीर में इसका बेड़ा गर्क किया और बर्बाद कर दिया सब कुछ। वहाँ ना ख़वातीन का एहतराम किया गया, ना बच्चों का ख्याल रखा गया, ना नौजवानों की जवानी का ख्याल रखा गया, बल्कि कत्ल व गारत को अपना हक समझ लिया। यही कुछ आसाम में हुआ, यही कुछ गुजरात में हुआ, और इसी तरह के मामलात भारत के कई और जगहों पर भी चल रहे हैं। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो इस पर भी जो आरएसएस नज़रिया है उसका जी नहीं भरा, तो फिर क्या सोचा गया कि वो लोग जो बड़ी तरक्की पर है या बड़ी पोस्ट पर मौजूद हैं, वो किसी भी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, यानी आप कह लें कि हिंदुइज़्म के अलावा वो चाहे जो है ईसाईयत से ताल्लुक़ रखें, इस्लाम से ताल्लुक़ रखें या किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखें, उन लोगों को अब उस पोस्ट पर या उस मुकाम पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कई साजिशें पहले भी बुनी गई हैं शाहरुख खान के ख़िलाफ़, कभी ऋतिक रोशन के रूप में, कभी अजय देवगन और कभी अक्षय कुमार को जानबूझ के बड़े बैनर्स की फिल्म देने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो सारे लोग उस किंग खान को उसके मुकाम और मर्तबे से हटा ना सके, तो फिर उस नज़रिए ने एक बड़ा हमला किया। और हमला क्या किया कि उसके बेटे आर्यन खान को एक ऐसे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है जो उसने जुर्म किया ही नहीं। जब वो जुर्म करता है ना, उसकी कैफियत और शक्ल सूरत से वाज़े नज़र आता है। उसमें तो देखें, उसके बाप को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा, वो तो इस तरह रखा गया जैसे उसने गुनाह कबीरा कर लिया गया। जबकि भारत में तो एटॉमिक एनर्जी के मामलात में जो कुछ हुआ, वहाँ तो इतनी आसानी से लोग वो मवाद लेकर गाड़ियों में घूमते फिरते थे एक शहर से दूसरे शहर तक। उन लोगों को क्या सजाएं दी गई, अदालत ने क्या सज़ा सुनाई, या सोशल मीडिया पर उस वक्त क्या शोर मचा, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ये गुज़िश्ता दिनों से एक बात सामने बार बार आ रही है कि 20-21 साल की सज़ा आर्यन खान को होगी। इसका मतलब वो सज़ा आर्यन खान को नहीं दी जा रही, वो बुनियादी तौर पर शाहरुख खान के आने वाले फ्यूचर को दी जा रही है। इसलिए कि 30 साल तक जिस शख्स ने अपने सामने किसी को उठने नहीं दिया, अब दूसरे शख्स को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। इसके कहीं एक और शाहरुख सामने ना आ जाए आर्यन की सूरत में, तो नतीजा क्या है कि अजियत दी जा रही है, तंग किया जा रहा है, और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो रियासत है ये सेकुलर नहीं है, बल्कि ये हिंदुइज़्म की रियासत है और यहाँ हिंदू लोग ही रहने चाहिए। अक़लियत भी मानने को तैयार नहीं है। वहाँ पर ईसाइयों को, मुसलमानों को कहा जा रहा है बेदखल किया जाए रियासत से। अब बेदखल करने के लिए जो लोग पहले बहुत हद तक उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें किस तरह बेदखल किया जाता, उसके लिए रास्ता चुना गया, उसने रास्ता बनाया गया है, और ये सज़ा दी जा रही है उस कामयाबी की जो शाहरुख ने 30 साल 32 साल में समेटी है। और उसके बेटे को उस गुनाह की सज़ा सुनाई जा रही है, ये सुनाने की कोशिश की जा रही है जो गुनाह शायद उससे सरजद भी नहीं हुआ। और सोशल मीडिया भारत का और मीडिया यहाँ खामोश क्यों है? यहाँ वो तंजीमें जो एक जानवर के मरने पर शोर मचा देती हैं, एक गाय के ज़िबा होने के इल्ज़ाम में जो है मुसलमानों को रौंद दिया जाता है, वहाँ पर उनकी मसाजिद शहीद कर दी जाती हैं और उनके इमाम मस्जिद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, ख़वातीन के साथ की बेहरमती की जाती है। ये सारे मामलात हुए तो वो शख्स जिसने अरबों रुपये कमा कर दिए, टैक्स की सूरत में पे किए, क्या उसके बेटे की गिरफ्तारी उनकी हुकूमत को दहला देने के मुतरादिफ नहीं है? क्या उनके सेकुलरिज्म पर एक बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये? क्या उस डेमोक्रेसी पर बड़ा सवाल नहीं है जिसको वो अपने लिए कहते हैं हम तो हैं ही डेमोक्रेटिक, सारी जमहूरियत चली वहाँ से है, सब कॉन्टिनेंट में अगर कहीं जमहूरियत है तो सिर्फ भारत में है। ये किस तरह की जमहूरियत है जो अपने ही लोगों को कत्ल करके रक्स करने पर आमादा करती है, जो अपने ही लोगों को मारने के बाद जश्न मनाती है, जो अपने ही लोगों की तजलील के बाद ये ऐलान करती है कि हम सबसे बड़े
बड़े जमहूरी लोग हैं। अगर यही जमहूरियत है तो यकीन करें, बड़ा सख्त जुमला बोल रहा हूँ कि लानत है इस तरह की जमहूरियत पर, जहाँ सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ नज़र ना आए, जहाँ बराबरी की सूरत नज़र ना आए, जहाँ मज़हब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, जहाँ दूसरों के अकायद से खाइफ होकर उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती हो। ये एक हमला है, सिर्फ एक शख्स पर नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी पर हमला है। और इसलिए हमला किया गया कि उसकी कामयाबी का रास्ता रोका जाए, उसकी तरक्की को ख़त्म किया जाए और आने वाले वक्त में एक और खान को इंडस्ट्री पर अगले 30 सालों के लिए बर्दाश्त करने के लिए हिंदुइज्म तैयार नहीं है। वो आरएसएस का नज़रिया इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो हमें सबको कम से कम ये तो समझना चाहिए कि जो कुछ भारत कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को समझना चाहिए और इस पर बाकायदा एक्शन लेना चाहिए। अगरचे बहुत से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं भारत के इस नारवा सलूक पर जो इंसानों के साथ, बिलखुसूस मुसलमानों के साथ वहाँ पर है, लेकिन सिर्फ आर्टिकल्स तक बात नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई बड़ा एक्शन भी होना चाहिए। ये जो कुछ हम कर रहे हैं एक पैगाम दे रहे हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए ये बात कि सही क्या है और गलत क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।